आपको उत्तम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो, आपका शरीर किस तरह से अच्छी तरह से स्वस्थ रहे और आप उसका अपने जीवन में सदुपयोग कर सकें, इसी संबंध में आज 2 प्रकार के प्राणायाम हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। ये प्राणायाम आपको त्वरित प्रभाव से लाभ देंगे एवं आपको जीवन को एक नई दिशा और दशा देंगे। ये वीडियो प्रारंभ किया जाए इसके पूर्व इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट अवश्य करें तथा बेल बटन दबाना ना भूलें। आशा है कि आप इस वीडियो का अनुसरण करके अपने आप में सुधार करेंगे, अपने प्राणायाम को, जीवन को एक नई दिशा और नई गति देंगे। प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से एक बीज, छोटा सा बीज जिसके अंदर संपूर्ण एक विशाल वृक्ष का अस्तित्व विद्यमान रहता है, परंतु जब तक वह क्रियाशील नहीं होता, प्रकृति में घुल मिल नहीं जाता, तब तक उसका अस्तित्व हमें दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु जब यथोचित स्थिति समय और प्रकृति से जुड़ाव होता है तो वही बीज अंकुरित होकर के पहले एक पौधा बनता है, फिर एक वृक्ष का रूप लेता है। उसमें टहनी आती है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल लगते हैं और एक वो छोटा सा नन्हा बीज जिसे हमने प्रारंभ में देखा था, कालांतर में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। उस एक वृक्ष से, उस एक बीज से उस वृक्ष में कितने बीज बने और उन बीजों से पुनः अंकुरण हुआ, पौधा बने, वृक्ष बने और उनमें कितने बीज लगे। ये एक अनंत यात्रा अबाध रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। इसी तरह से हमारी प्राण ऊर्जा के संचयन, नियमन और सविधि प्रयोग से शरीर रूपी संसार में असंख्य अणुपरमाणु, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सजीव होकर जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। परंतु उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, आपको संपूर्ण रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आपको एक कुशल गुरु, मार्गदर्शक चाहिए। जब तक मार्गदर्शक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्राणायाम की हजारों विधियां हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने खोज निकाली हैं और उनका अलग अलग तरह से लोग अलग अलग समय और स्थिति में प्रयोग किया करते हैं। लोग वर्षों तक साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, परंतु उनका उसको लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचरण हो गया, कुंडलिनी प्रवाह तेज हो गया, परंतु उनका चेहरा मुरझाया सा रहता है। मेरे आध्यात्मिक मित्रों, आप कितना भी प्रयास कर लें, तमाम तरह की विधियां केवल शरीर को उत्तेजित करने के लिए ही बनाई गई हैं। जब तक मन और प्राण पर समुचित नियंत्रण नहीं होगा तब तक आपका कोई भी प्राणायाम क्रियाविधि आपके किसी भी काम नहीं आने वाली है। इसलिए ऐसे गुरु की खोज करें, निश्चित ही मिल जाएगा जो आपको प्राण मन को संयमित करना, नियमित करना सिखाए। और इसके पश्चात जब प्राण और मन संयमित होंगे, देखिए प्राणों के प्रवाह से मन संयमित नहीं होता है, प्राण मन का अनुसरण करते हैं। जब आप क्रोधावस्था में होते हैं तब आपकी सांस तेजी से फूलने लगती है, चलने लगती है, और जब मन आपका शांत होता है तो सांस शांत हो जाती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? आपका मन ही श्रेष्ठ है प्राणों से, प्राण ऊर्जा से। तो प्राण ऊर्जा अनुसरण करती है मन का, मन प्राण ऊर्जा का अनुसरण नहीं करता है। इसलिए प्राणों का नियंत्रण एक अलग विधि है और मन का नियंत्रण एक अलग कला है। इन दोनों में बहुत अंतर है। जब हमारा मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो प्राणों पर नियंत्रण स्वतः हो जाएगा, और मन पर नियंत्रण होने के पश्चात इसी आत्मा से मन जब नियमित हो जाएगा, संयमित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, निश्चित ही ये हमें आत्मा से जोड़ देगा। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसका उल्लेख भी किया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग का उद्देश्य है, योग का मतलब होता है जोड़ना, किसी से मिल जाना, मिलाना। तो किससे मिलना है? भौतिक जीवन में हमारा मन रम रहा है, ये इंद्रियों के माध्यम से संसार का स्वाद ले रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, इसका अनुसरण कर रहा है, मनन कर रहा है, इसमें जीवित रह रहा है। उसका योग आत्मा से अर्थात परमात्मा से कब होगा? जब ये मन इस संसार से, वाय जगत से विमुख होगा, इससे विरक्त होगा, उपेक्षित होगा, तब इस अंदर की ओर जब शांत होकर के मुड़ने लगेगा, तब इसका जुड़ाव आत्मा की ओर बढ़ चलेगा और ये आत्मा से जुड़े, तब जाकर के हम कहीं अपने मन, प्राण और आत्मा को एक आकार कर सकते हैं, जिसे महर्षि पतंजलि योग कहते हैं। कई भी संहिताओं में, कई उपनिषदों में और पुराणों में
तथा कई योग ग्रंथों में भी इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने महाभारत में जो गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, 9वें अध्याय में राजयोग नाम करके जो विषय है अति गुहितम कहा है। राजयोग को अति गुहितम, बहुत गोपनीय कहा है। सूर्य से ये चला योग धीरे धीरे तमाम स्तरों से होता हुआ, जिसे दूसरे नाम से क्रिया योग भी कहते हैं। परंतु हठ योग को अपना लेने से आप किसी भी राजयोग, क्रिया योग, सहज योग या सुदर्शन क्रिया में अपारंगत नहीं हो जाएंगे। हठ योग योग का केवल प्राप्ति का एक साधन है, क्योंकि अष्टांग योग में जो 8 सूत्र बताए गए हैं, यम नियम का जब तक आप पालन नहीं करेंगे तब तक योग आपके धरातल पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरेगा। इसलिए मित्रों, यहाँ पर एक उदाहरण देकर के इस बात को हम आपको समझाते हैं। जैसे एक मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाएं रखी हुई हैं और वो समस्त दवाएं जीवन रक्षक हैं, परंतु आप को कोई रोग हो गया और आप मेडिकल स्टोर में जाकर के कोई दवा लेकर के खा लें अनजाने में, तो वो आपकी रक्षा नहीं करेगी, वरन वही दवा आपको विपरीत असर आपके शरीर पर डालेगी, आपके रोग का विपर्य बन जाएगा, विपर्य रोग। इसलिए बिना किसी कुशल चिकित्सक के परीक्षण के जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि रोग किस प्रकृति का है, आपके शरीर की प्रकृति क्या है और आपको कौन सी दवा इस शरीर के लिए चाहिए, तो जब तक चिकित्सक की शरण में आप नहीं जाएंगे तब तक आपको दवाओं का संज्ञान नहीं होगा। इसलिए आवश्यक ये है कि जब आप योग की कोई भी विधा सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी योग्य गुरु की शरण में जाना होगा। वो आपके शरीर की स्थिति, वात पित्त कफ के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार और आपकी शारीरिक क्षमता, उम्र और स्थानीय स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार देख समझ करके आपके लिए जो योग, आसन, मुद्राएं और प्राणायाम का निर्धारण करेंगे, वही सर्वथा अनुकूल रहेगा। इसलिए किसी विधि, व्यवस्था, तकनीक, परिणामदायक परिस्थिति के लिए जब तक कुशल मार्गदर्शक ये निश्चित न कर दे कि आपको कौन सा मार्ग, कौन सी विधि प्रणाली स्थित उपयुक्त है, तब तक उसका उपयोग आपके लिए प्राणघातक ही सिद्ध हो सकता है। तो आज आइए कुछ 2 अभ्यास आपके लिए हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये श्वास की 2 विधियां हैं। इन श्वास की 2 विधियों से आपका शरीर और मन पर नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले शरीर नियंत्रण की विधि, किसी भी आरामदायक आसन में ध्यान ये रहे कि जब भी हम योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए बैठें तो धरती पर ही बैठना सर्वथा उपयुक्त होता है और इसके लिए एक मोटा आसन डालें जो गुरुत्वाकर्षण रोधी हो, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग आपका शरीर से अगर स्पर्श करता है तो निश्चित रूप से आपके द्वारा की हुई योग क्रियाओं का धरती से स्पर्श होते ही एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जब आप टच होंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपके शरीर की शक्ति का ह्रास हो। इसलिए किसी भी आसन पे आप बैठें, पर मुलायम आसन पर बैठें जिससे काफी देर तक आप बैठ सकें, क्योंकि आसन का अभ्यास ही आपको शरीर की सिद्धि देता है। जब तक आसन का अभ्यास आपको नहीं मिलेगा, आप देर तक किसी एक आसन पर नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, साधना आपकी संपन्न नहीं होगी। इसलिए आसन पर बैठिए और बैठ करके अपनी कमर सीधी करें, मेरुदंड रीढ़ सीधा करें, मस्तिष्क उसकी सीध में हो, आपके कंधे खुले हुए हों, आपका सीना आगे निकला हुआ हो और बिल्कुल रीढ़ एक सीधी। तो सबसे पहले सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे। सूक्ष्म प्राणायाम तेजी से दोनों नथनों से सांस लेंगे और छोड़ देंगे। इस तरह 2-3 बार करने के पश्चात जब आपकी श्वास गति सामान्य हो जाए, फिर आप पहले एक नथने से, बाएं नथने से तेजी से श्वास लें और उसको छोड़ें। जितनी देर में श्वास लें उतनी ही देर में तुरंत छोड़ें। इसमें अगर रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। इसी तरह से बाई नासिका से पहले 3 बार अभ्यास करें, फिर इसी तरह से दाई नासिका से अर्थात पिंगला नाड़ी से, सूर नाड़ी से अभ्यास करें। पहले इड़ा नाड़ी से करें, फिर पिंगला नाड़ी से, सूर नाड़ी से। 3 बार गहरी सांस लें तेजी से, गहरी सांस पिंगला नाड़ी से छोड़ें। यह 3 बार जब दोनों नासिकाओं से अभ्यास कर लेंगे तो फिर दोनों नासिकाओं से, इड़ा और पिंगला से एक साथ तेजी से सांस लेंगे 6 बार और तेजी से सांस छोड़ेंगे, फिर तेजी से सांस लेंगे, फिर तेजी से सांस छोड़ेंगे। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 गिनने तक सांस ली और तेजी से फिर छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से 6 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसके पश्चात थोड़ा विश्राम करेंगे 1-2 मिनट का,
रुकेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, फिर इसी क्रिया को दूसरी बार दोहराएंगे। तो इस प्रकार से आपके जो टॉक्सिन्स फेफड़ों में, आमाशय में, डायफ्राम में भरे हुए हैं वो सारे निक्षेपित हो जाएंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। तो आपका फेफड़ा, सीना और डायफ्राम स्वस्थ हो जाएगा। तो ये तो पहली विधि थी, इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, इससे आपके आमाशय की शुद्धि बढ़ेगी और आपके शरीर के आंतरिक अंगों का भी अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। ये आपका भोजन प्रणाली, श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए उपयुक्त है और आपका मस्तिष्क भी इससे शांत होगा। दूसरी विधि है हम मन पर नियंत्रण कैसे करें। तो मन पर नियंत्रण करने के लिए श्वास को बिना किसी आवाज के ऐसी श्वास लें धीमे से, वो इतनी धीमी हो कि आपके कानों से वो श्वास आपको ही न सुनाई पड़े। धीमे धीमे आराम, इसको 5 गिनती तक कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 गिनती तक हमने धीमे से श्वास ली और इसको थोड़ी देर अंतःकुंभक किया, थोड़ी देर अंदर रोका और 1 2 3 4 5 गिनती तक अंदर होगा और फिर इसी तरह 5 गिनती तक बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 5 गिनती तक हमने बाहर छोड़ा और श्वास छोड़ने के बाद जब रेचन कर दिया, एक्सहेलेशन कर दिया, तो फिर हम 5 गिनती तक बाहर भी रुकेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से ये विधि पूर्ण हुई। इसको कई चक्रों में आप कर सकते हैं और इसको इसी विधि की मन पर नियंत्रण की जो दूसरी विधि आपको बता रहे हैं, इसी का एक दूसरा भाग कि बाई नासिका से धीमे धीमे श्वास लें, अंदर रोकें और दाई नासिका से छोड़ करके फिर बाहर रुकें। इस तरह से इसके प्रारंभ में 5 से 8 चक्र करें और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता चला जाए चक्रों की संख्या बढ़ाते चले जाएं और 5 गिनती गिनने तक आप श्वास ले रहे थे, इसको बढ़ा करके आप 8 और 10 गिनती गिनने तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इस प्राणायाम को अगर दिन में 2 से 3 बार भी किया जाए, उपर्युक्त दोनों प्राणायाम अगर दिन में 2 बार नहीं 3 बार हो सकते हैं तो प्रातः और सायं भी कर सकते हैं, समय मिले तो मध्याह्न में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये करने से ये आपके मन को नियंत्रित करेगी ये विधि और आपका मन नियंत्रित होकर के शांत होने लगेगा धीमे धीमे। और ध्यान ये रहे, सोने से पूर्व इस अभ्यास को अवश्य करें। अगर इस अभ्यास को आप करेंगे तो रात में आपको दुस्वप्न से छुटकारा मिल जाएगा, स्वप्न दोष से छुटकारा मिल जाएगा और आपका मन शांत होगा, आपकी भोजन प्रणाली इससे मजबूत और स्वस्थ बनेगी तथा नींद भी आपको अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी और आप तनाव मुक्त होकर के अच्छी नींद ले सकते हैं। तो मेरे आध्यात्मिक प्रिय मित्रों, ये जो 2 प्राणायाम आपको हमने बताए, ये दोनों पर एक तो शरीर पर काम करता है जो पहले बताया, दूसरा मन पर काम करता है जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन को सर्वतोमुखी विकास के लिए अभिप्रेरित करें तथा आप लाभ लेकर के दूसरों को भी लाभान्वित करने के लिए इसे अग्रसारित करें। आशा है कि ये वीडियो अंक आपको बहुत पसंद आएगा। इस अंक को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। शेष योग की अन्य विधाओं पर अगले अंकों में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।